एक बात समझ लीजिए माताओं बंधु, पति और पत्नी का संबंध इतना, एक समय में कहते थे 7 जन्मों का संबंध है, उससे गहरा कोई संबंध नहीं, उससे मजबूत कोई संबंध नहीं। गठबंधन की ऐसी जोड़ होती है कि वो जन्म जन्मांतर तक नहीं तोड़ सकते, एक समय ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि पति पत्नी का संबंध इतना कमजोर हो गया है, इतना नाजुक हो गया है। कल विवाह होगा और 4 दिन बाद अलग हो जाएंगे। आज ये स्थिति आ गई है पति पत्नी के बीच में। और उससे बड़ी स्थिति, ना पति पत्नी की सुनना चाह रहा है, ना पत्नी पति की सुनना चाह रही। सबसे बड़ी समस्या, पत्नी पति की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती और पति पत्नी की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन विवाह का मर्म आपको बताऊं, अगर साथ में रहना है तो पति पत्नी को एक बात गांठ बांध के रखना ही होगा। अगर विवाह किया है तो एक दूसरे को झेलना ही पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, एक दूसरे को सहन करना ही पड़ेगा। ये विवाह का मर्म है, विवाह का सूत्र है। अगर साथ, ये नहीं विवाह हो गया तो सब आनंद ही आनंद है, सब प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अरे भैया, अगर कष्ट है, प्रसन्नता है तो कष्ट भी झेलनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार रहो ना? अगर जीवन साथी बनाया है, एक बात बताओ, किसमें दोष नहीं होता? इस संसार में सभी अच्छा अच्छा होता है क्या? नहीं, दोष तो सब में होता है माताओं बंधु। ये बताइए, मैं कोई ऐसा गलत उदाहरण ना समझिएगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने भी अपनी धर्म पत्नी को दांव पे लगा दिया था। वो धर्मराज जो यमराज के अवतार थे, धर्मराज युधिष्ठिर चूक गए, दांव पे लगा दिया। भगवान की कृपा थी, द्रौपदी माता बच गई। लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने अपने पतिदेव का साथ छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना। इतना बड़ा अपराध किया। ये बताइए ना, चक्रवर्ती सम्राट जी ने वचन दिया था और वचन के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माता कौशल्या को कितनी पीड़ा हुई, लेकिन क्या उन्होंने राजा दशरथ जी का साथ छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म पत्नी का ये उत्तरदायित्व है कि अपने पति का कोई दोष हो भी जा रहा है, कोई अपराध हो भी जा रहा है, तो एकदम से क्रोध करके और किसी प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पति देव का भी ये धर्म है माताओं बंधुओं, धर्म पत्नी के लिए। हमारे यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी की जिद थी कि मुझे सोने का मृग चाहिए। भगवान तो बेचारे लेने दौड़ गए थे, कथा की ही बात करें, और उसी सोने के मृग के चक्कर में रावण ले गया कि नहीं ले गया लंका। भगवान कहते और लो सोने का मृग, तुम्हारे सोने के मृग के चक्कर में ही तुम गई, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कह सकते थे ना। लेकिन राम सेतु बना दिया उन्होंने, इतना बड़ा पुल बना दिया अपनी धर्म पत्नी को लाने के लिए, वापस लाने के लिए। ये संबंध हमारे यहाँ पति और पत्नी का माताओं बंधुओं। लेकिन आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है, हर चौथा घर पांचवा घर टूट रहा है। इसलिए जो सामने बैठे हैं वो भी, जहां तक इस YouTube में कथा से जो आप जारी, वो भी इस बात को ध्यान रखो, इतना कमजोर संबंध हो गया है। अब तो केवल सहन शक्ति, एक प्रयास किया करो, बस एक प्रयास गृहस्थ आश्रम के लिए बोलूं, सवेरे से उठ के पत्नी एक बात का संकल्प ले, एक दिन के लिए केवल, रोज, कि आज मेरे कारण मेरे पतिदेव को कोई कष्ट नहीं होगा, बस मेरे पतिदेव को क्रोध, कोई बुरा मेरे कारण नहीं हो, बस इस बात का एक संकल्प ले, प्रयास करे, हो जाए तो कोई बात नहीं, मनुष्य है। और पति भी सवेरे से उठ के एक बात का संकल्प अवश्य ले कि आज के दिन कम से कम मेरी धर्म पत्नी को मेरे कारण कोई दुख ना हो, मेरे कारण उसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, कम से कम मैं उससे ऊंची आवाज में आज बात ना करूं, एक दिन नहीं करूं बस। और रोज ये संकल्प लेते जाइए माताओं बंधु। अब तो यही समय आ गया है, एक एक दिन बीत जाए साथ में तो बड़ी बात है, 7 जन्म की तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये कलयुग का प्रभाव, क्योंकि धुंधली भी है, ऐसा नहीं है माताओं बंधुओं। एक बात समझ लीजिए, ये माताओं के लिए संदेश है। माताओं को तो सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि अपने पतिदेव से कभी बहुत ऊंची आवाज में बात ना करें। कारण शास्त्रों में ऐसा वर्णन है,
जिस घर में माताओं की आवाज पुरुषों से अधिक ऊंची होने लगती है ना, फिर उस घर की व्यवस्था बहुत देर चल नहीं पाती। जिस घर में माताओं का दबदबा, माताओं की जिद पुरुषों से अधिक होने लग जाती है ना, फिर उस घर का पतन आज नहीं तो कल होना ही होना है। मैं कोई पुरुष प्रधानता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं। माताओं का स्वभाव विनम्रता होना चाहिए, शील होना चाहिए, सौम्यता होना चाहिए। तेज चिल्लाना, कर्कशा, ये माताओं का स्वभाव नहीं। और भैया लोगों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से ऊंची आवाज में बात ना करें।